लौकी प्रखंड के अटरी पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारी व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। जहां उपस्थित जनप्रतिनिधि व आम लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित लाभुकों से योजनाओं से हुए लाभ के बारे में फीडबैक भी लिया। अटरी पंचायत अंतर्गत नंदनगर नारी गौशाला के समीप बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुई। आयोजित कार्यक्रम में जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, एसडीएम अभिषेक कुमार तथा डीडीसी विशाल कुमार को पाग, शॉल, माला, पौधा तथा मखाना के माला से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित कर सभी पदाधिकारियों ने किया। विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस बल चप्पे चप्पे पर मुस्तैद थी। जन संवाद कार्यक्रम में जीविका दीदी, सेविका, आशा तथा जनप्रतिनिधियों सहित आम जनों की संख्या सैकड़ों में थी। कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, जहां कई लाभुकों ने अपना अपना अनुभव भी साझा किया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में आम नागरिकों को विस्तार से बताया, जिसमें जीविकाओं द्वारा दिए जा रहे योगदानों को काफी सराहा गया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं में नली गली, नल जल, पीएम आवास योजना, मनरेगा, 7 निश्चय, कन्या उत्थान, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, सिंचाई योजना, जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं के लाभ से आम लोगों को अवगत कराया। वहीं एसपी सुशील कुमार ने डायल 112 के फायदे से लोगों को अवगत कराते हुए कहा, आपातकाल के समय नजदीकी थाना से संपर्क न हो सके तो डायल 112 का लाभ ले सकते हैं। महिला सशक्तिकरण पर कदम उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तथा जिला के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क लगाया गया है। पुलिस और लोगों के बीच की दूरी को कम करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सरकार की सबसे बड़ी योजना शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शराब कारोबारियों की कमर तोड़ी गई है, चाहे वो किसी भी स्टेट का रहने वाला हो। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 108 मोबाइल उपभोक्ताओं को उनका मोबाइल लौटाया गया। विद्यालय के बच्चों ने कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत गीत गाकर सबों को मोहित किया। वहीं आंगनबाड़ी की सेविकाओं ने स्टॉल लगाकर पोषण की गुणवत्ताओं से रूबरू करवाया। इस अवसर पर जिला और प्रखंड के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। खूबसूरत विधवा पेंटिंग नीचे आने दीजिए ना, थोड़ा मोबाइल नीचे कीजिए। हमारे आप उनको बैठाइए। नारायण जी को और आवाज कट रहा। नारायण जी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। हेलो नारायण जी, थोड़ा आवाज को निगरानी रखेंगे। सम्मानित करना चाह रहा है। Bihar State Certificate in Language Skills, Bihar State Certificate in Soft Skills. दूसरा प्रोग्राम इस से पूरी तरह वाकिफ है और दुखी भी जरूर होंगे, लेकिन अब तक उसी घटना को सब भुला भी चुके होंगे। पर क्या वो भुला देने वाली घटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हर घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, उन पर अभी भी वैसी घटना की तलवार रहती है। एक बेटी को स्कूल, कॉलेज या कहीं से भी आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो हर माँ बाप की चिंता दुगनी हो जाती है, सांस अटक जाती है, उनकी
उतनी भीड़ सबसे ज़्यादा कभी भीड़ हुई है तो आज हुई है, इस प्रखंड में हुई है। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए, खास करके महिलाएं जो है इतनी संख्या में आई है। जन संवाद का जो हम लोगों का उद्देश्य है, आप लोगों तक आना, सरकार की जो योजनाएं हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होती, कई नई योजनाएं सरकार चला रही है जो जन कल्याण के लिए, उसमें पुलिस के द्वारा भी कई नई चीज़ें चलाई जा रही हैं। उसमें आप लोगों को इसके बारे में बताना, और अगर आपको उसके बारे में पता है, आपका कोई सुझाव है, उसमें अपेक्षाएं हैं, उसको बताना आप हमको बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ों को हम लोग समझ करके अपने कार्यों में उसको ढाल सकें और उसको जो भी है कमी है उसको सुधार ला सकें। हम लोगों ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो ट्विटर और सोशल मीडिया है इससे जुड़े, और लगातार इस तरह का वीडियो खास करके जो अभी त्यौहार आ रहे हैं उन सब में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। जो एक कार्यक्रम है सरकार के द्वारा नया स्टार्ट किया गया है, 1 साल से चल रहा है लगभग, वो है डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112। जब भी आपको कोई परेशानी हो, आपके अपने घर में किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो, पुलिस से रिलेटेड हो, कोई झगड़ा कर रहा हो, कोई लड़ाई कर रहा हो, या किसी का स्वास्थ्य संबंधी इशू हो, कोई बीमार हो गया हो, एम्बुलेंस मंगाने की आवश्यकता हो, या फायर ब्रिगेड मंगाने की आवश्यकता हो, या किसी तरह की जो इमरजेंसी सेवा है, जो आपातकालीन सेवा है, उसको मंगाने की आवश्यकता हो, तो आप 112 पे कॉल करें। थाना का नंबर कई लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन 112 जो है सभी को याद रखना चाहिए कि कोई भी जरूरत हो उस टाइम तुरंत 112 पे कॉल करें। वो जो है हमारा कॉल सेंटर पटना में है, कॉल जाता है, वहाँ से जो नज़दीकी थाना की गाड़ी या नज़दीकी जो 112 की स्पेशल गाड़ियाँ हैं वो आपके पास समय सीमा के अंतराल में तुरंत पहुँचती है। हमारे सभी सम्मानित पंचायतों के आए हुए सभी मुखिया जी, सभी यहाँ पे सम्मानित जिला परिषद के सदस्यगण, सभी सम्मानित पंचायत समिति के सदस्यगण, सभी सम्मानित सरपंचगण, सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित पंच और हमारे लोकल प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे उपस्थित भारी संख्या में आई हुई हमारी जीविका दीदियाँ, माताओं, बहनों और उपस्थित अन्य सभी सम्मानित लोकल प्रखंड के निवासीगण और मीडिया के भाइयों, बहुत ही खुशी की बात है इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। हम देख रहे हैं हमारे कई भाई बाहर काफ़ी देर से खड़े होकर कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, एक जगह कम पड़ रही है, आप लोग इतनी संख्या में आए हैं और वाकई में आप लोगों ने जिस तरीके का यहाँ पे स्वागत किया, तो काफ़ी देर तक हम लोग देख रहे थे स्वागत ही हम लोग का हो रहा है। मैं तहे दिल से उसके लिए आभार आप लोगों का प्रकट करता हूँ। बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जब कहीं वेलकम होता है तो जन संवाद कार्यक्रम जो आए हुए हैं, स्वागत देख के बहुत अच्छा लगा। बस आप लोगों से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मुझे उम्मीद भी है कि जो बहुत देर से ये यहाँ पे विभिन्न सरकार की उपलब्धियों के बारे में, सरकारी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल उसके बारे में जो जानकारी आप लोगों को दी जा रही थी, आप लोगों ने बहुत ध्यान से उसको सुना होगा। कुछ पैम्फलेट भी दिए गए हैं आप लोगों को, मेरा अनुरोध होगा उसको भी आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि जो जनसंवाद कार्यक्रम का, जैसा कि जो डीडीसी साहब ने बता रहे थे, एसपी साहब बता रहे थे, जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि जो प्रशासन और पब्लिक जो हम लोग के बीच में गैप रहता है, उस गैप को दूर करना। हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ताकि जो व्यक्ति उन योजनाओं में जानकारी के अभाव के कारण उससे वंचित हैं, ऐसे कोई व्यक्ति वंचित ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। दूसरा उद्देश्य हम लोगों का है कि आप लोगों ने देखा होगा कि डीडीसी साहब ने भी जो स्कीम की उपलब्धियां बता रहे थे कि इस सरकारी योजना में क्या प्रगति रही है। एसपी साहब ने भी बहुत सारे पुलिस विभाग से संबंधित जितनी भी उपलब्धियां रही हैं उसकी संख्या भी आपको बता रहे थे। इसका उद्देश्य यह है कि आपको ये बताना कि हर योजना के अंतर्गत
काम, बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। आपके बीच के ही कुछ लाभुकों से अनुभव साझा करवाया गया। उसका भी यही उद्देश्य है कि जब आपके बीच का कोई व्यक्ति अपने अनुभव को साझा करेगा कि हमने इस स्कीम का, इस सरकारी योजना का लाभ लिया है, उससे ये फायदा हुआ है, तब आप लोग उससे ज़्यादा जुड़ पाएंगे और ज़्यादा उस योजना के लाभ को समझ पाएंगे। तो ये बताने का उद्देश्य है जन संवाद कार्यक्रम में आप लोगों को कि हर योजना के अंतर्गत बहुत सारे कार्य कराए जा रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव उपलब्धियां रही हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ कमी अगर किसी योजना में रह जाती है, किसी कमियों को ही बार बार बोलने से काफ़ी अफवाह की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि इस योजना का क्रियान्वयन ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग आप लोगों से इसलिए रूबरू होने आए हैं कि बताने के लिए हर योजना में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां रहती हैं आप लोगों का फीडबैक हम लोग पूर्व में भी लेकर उसमें सुधार करने की कोशिश करते रहे हैं और आगे भी इसमें स्वागत रहेगा। जब भी कोई भी व्यक्ति, हम लोग हमेशा ही मिलने के लिए तत्पर रहते हैं, जनता दरबार भी लगता है और साथ ही साथ हम लोग पंचायत निरीक्षण में आते हैं, तब भी आप लोगों से फीडबैक लेते हैं ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो उसको हम लोग सुधार कर सकें। लेकिन जो नकारात्मक केवल इमेज बना दी जाती है उससे दूर रहने की जरूरत है, ये आप लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं। साथ ही साथ तीसरा प्रमुख उद्देश्य है यहाँ आने का कि इस क्षेत्र की कोई प्रमुख समस्या है, हम लोग हर प्रखंड में जा रहे हैं उस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कई बार आप लोग मिलने आते हैं, कोई जनप्रतिनिधि आते हैं, तो कई बार कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में आप लोग अवगत कराते हैं, लेकिन जो समूह के रूप में जो क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं कई बार वो चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत होती है कि क्षेत्र की समस्याओं से भी किस प्रकार से जानकारी ली जाए। तो बहुत अच्छा फोरम था। अभी जितनी देर हम लोग बैठे थे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने